को ध्यान से देखिए, ये एक आरसीसी कॉलम है। दूसरे इमेज को भी ध्यान से देखिए, ये इसमें भी आरसीसी कॉलम्स है। दोनों के बीच में जो हमें डिफरेंस दिख रहा है वह उसके रेनफोर्समेंट का। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेनफोर्समेंट है वो कन्वेंशनल रेनफोर्समेंट जो नॉर्मली हम फील्ड पे देखते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो हमें दिख रहा है रेनफोर्समेंट वो कन्वेंशनल रेनफोर्समेंट नहीं है। तो क्या हो सकता है वो? तो वो है फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी कोटेड बार्स। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम क्यों इसकी ज़रूरत है, उसके एडवांटेजेस क्या है, कैसे वो बनता है, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड है, सारी की सारी डिटेल्स हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत क्या होती है। जैसे इंसानी शरीर में दिल और दिमाग दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर दिल वीक हो जाता है, वो कहीं हड़बड़ा जाता है, तो दिमाग उसे ऑल इज़ वेल कहकर संभाल लेता है। वैसे ही रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के अंदर अगर टेंशन डेवलप होता है तो कंक्रीट के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो टेंशन को संभाल सकेगा, तो उसे संभालने के लिए रेनफोर्समेंट आता है कि मैं इसे संभाल लूँगा। सो बेसिकली कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन बट इट इज़ वेरी पुअर इन अ टेंशन। तो रेनफोर्समेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है टेंशन को बैलेंस करना। अगर स्टील को देखा जाए, नॉर्मल कन्वेंशनल स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, रेनफोर्समेंट के अंदर हम स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास फाइबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बन फाइबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे हेड्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं कन्वेंशनल स्टील की अगर बात करूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने जो है वो है उसका नॉन कोरोसिव रेजिस्टेंस। वो बहुत ही पुअर है, मतलब वेदरिंग इफेक्ट के सामने वो रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन की वजह से रस्टिंग होता है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर में डैमेज का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है। नॉर्मली अगर आप अपने पुराने घरों को देखें तो उसमें भी बहुत सारी पपड़ियाँ निकलती हैं, उसका भी एक रीज़न जो होता है वो होता है करोजन ऑफ स्टील। तो ये उसका लिमिटेशन है। सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो है रिएक्टिव नेचर ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट विच टेंड्स टू कोरोजन, और दूसरा जो है वो है मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। जनरली उसे ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते। क्यों? बिकॉज हमारी रूटीन लाइफ के लिए कोरोजन से रेजिस्टेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से इस स्टील के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो क्या है फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी कोटेड स्टील? इट इज अ थर्मोसेटिंग प्रोटेक्टिव पाउडर का कोटिंग करते हैं नॉर्मल कन्वेंशनल स्टील के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ताकत है वो ताकत है कोरोजन के सामने फाइट करने की। मतलब इसे केमिकली ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो कोरोजन को अच्छे से रेजिस्ट कर सकता है। कहाँ कहाँ पे ये बार हम यूज़ कर सकते हैं? नॉर्मली ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे कोरोजन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, और सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कोस्टल एरिया में, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे सलिनिटी बहुत ही हाई है, डैम्पनेस काफ़ी हाई है। तो किसी भी बिल्डिंग हम उसे यूज़ कर सकते हैं, पियर्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मरीन स्ट्रक्चर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल फाउंडेशन को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हाईवे के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ब्रिजेस के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कोस्टल सी वॉल्स अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब कैसे बनता है ये। तो जनरली उसकी 4 अलग अलग स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेज है उसका सरफेस प्रिपरेशन, दूसरा स्टेज है उसका हीटिंग ऑफ बार, तीसरा स्टेज है उसका कोटिंग ऑफ बार, चौथा जो स्टेज है वो है क्योरिंग ऑफ बार। आइए चलते हैं हर एक स्टेज को समझने के लिए। सबसे पहला स्टेज जो भी नॉर्मल रेनफोर्समेंट है
वो नॉर्मल रेनफोर्समेंट का जो भी सरफेस होता है वो उतना क्लीन नहीं होता है। अगर उस पर कोई भी रस्ट लगा हुआ है, अगर कोई भी ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल या कुछ भी मैटर लगा हुआ है, तो उस मैटर को हमें रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए नॉर्मली ब्लास्टिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो उससे उसका जो भी ऊपर का सरफेस है वो सरफेस हम क्लीन कर सकते हैं। तो जो भी कंटामिनेशन डेवलप होता है सॉल्ट के रिगार्डिंग कंटामिनेशन, इसे रिमूव किया जाता है इस स्टेज के अंदर। आइए देखते हैं दूसरा स्टेज क्या है। दूसरा स्टेज है हीटिंग ऑफ बार, मतलब जो भी क्लीन किए गए हुए बार है उसे हम यहाँ पे गर्म करते हैं। जनरली 230 से 240 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे गर्म करते हैं, और इसके अंदर जो नॉर्मल टेक्निक यूज़ किया जाता है वो है इंडक्शन हीटिंग टेक्निक। देखते हैं तीसरा स्टेज कौन सा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेज है वो है कोटिंग ऑफ बार। जो भी हीट किया गया रेनफोर्समेंट है उसे एक चैम्बर के थ्रू पास करते हैं, और जैसे जैसे वो चैम्बर से पास होते जाते हैं उस टाइम पे एक गन से जो भी पाउडर है उसे रेनफोर्समेंट बार के ऊपर स्प्रे किया जाता है। जो रेनफोर्समेंट है वो गर्म है ऑलरेडी 230 से 240 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो जो पाउडर है वो रेनफोर्समेंट की सरफेस को जैसे ही टच होता है वैसे ही वो मेल्ट हो जाता है। तो वैसे ही पूरा रेनफोर्समेंट बार कोट किया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कोटिंग ऑफ बार। और चौथा महत्वपूर्ण स्टेज है वो है क्योरिंग ऑफ बार, यानी कूलिंग ऑफ बार। जो भी रेनफोर्समेंट बार पे कोटिंग हुआ वो तो अभी भी गर्म है, उसे ठंडा करना ज़रूरी है। तो उसे ठंडा करने के लिए एक कूलिंग टनल बनाया जाता है, और उस टनल पे रेनफोर्समेंट बार को रखता है और उसे ठंडा होने देता है। अगर प्रॉपरली कोटिंग नहीं हुआ होता है, प्रॉपरली टेम्परेचर मैनेज नहीं होता है, तो होता क्या है, इस टाइप से डॉट 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 डॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसका रिपेयरिंग टेक्निक करना पड़ता है। इस इमेज में भी देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं उसमें से पपड़ी निकल रही है। उसका जो भी टॉप सरफेस है उस पर कोटिंग नहीं है। तो इसका इंस्पेक्शन वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं जहाँ पे बैंडिंग है वहाँ से कोटिंग निकल चुका है। तो अगर कोटिंग निकल रहा है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। हमें तो डेवलप करना है एंटी कोरोसिव स्टील, बट अगर ऐसे ही कोटिंग निकल गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कोटिंग बहुत ही डेलिकेट है। अगर इसका प्रॉपरली इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, प्रॉपरली इसका टेस्टिंग नहीं हो रहा है, तो इसका क्वालिटी उतना अच्छे से मैनेज नहीं होगा। आइए अब देखते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एडवांटेज जो है वो है इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन। सबसे महत्वपूर्ण, इसका जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। इसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा है नॉर्मल रेनफोर्समेंट के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो। डिसएडवांटेज क्या है, अभी दिल और दिमाग की हम बात कर रहे थे, तो नॉर्मल कन्वेंशनल रेनफोर्समेंट और कंक्रीट अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल चुका है, बट ये कुछ नया है तो इसको कुछ टाइम भी देना पड़ेगा। तो हमारा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका बॉन्डिंग कंक्रीट के साथ नॉर्मल कन्वेंशनल रेनफोर्समेंट से थोड़ा पुअर है। इसका कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्यों? बिकॉज हम कोटिंग कर रहे हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी जगह से अगर ये डैमेज होता है तो सडनली ये कोटिंग टूट जाता है। तो इसकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड जो डेवलप हुआ है उसके अंदर कुछ टेस्ट मेंशन किए गए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 13620 ऑफ 1993 में मेंशन किए गए। सबसे पहले हम उसके केमिकली चेक करेंगे, उसके बाद वोल्टेज अप्लाई करके उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, उसका एडहेशन चेक करेंगे, उसका कंक्रीट के साथ कैसे बॉन्ड हो रहा है वो हम चेक करेंगे, उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, उसकी इम्पैक्ट वैल्यू हम चेक करेंगे, इसकी हार्डनेस हम चेक करेंगे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो उसका केमिकल,
इम्पैक्ट, हार्डनेस, कंक्रीट के साथ बॉन्ड, सब कुछ हम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसे चेक करेंगे। अगर वो बेस्ड ऑन लिमिटेशन है तो ही हम उसे फील्ड पर यूज़ कर सकते हैं, तो ही हम उसे फील्ड पर यूज़ कर सकते हैं। आइए उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी ऐड करते हैं। जो इसका इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अंदर उसे कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया हुआ। नॉर्मली अवेलेबल है 6 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक। इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया हुआ है। सबसे पहला ग्रुप है 20 mm और 20 mm से कम रिइंफोर्समेंट, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें है 20 मिलीमीटर से ज़्यादा वाले रिइंफोर्समेंट। तो ये था फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी कोटेड बार्स के बारे में डिटेल। जनरली आप कोई भी कोस्टल रीजन में जाएंगे तो आज के समय में आपको ये रिइंफोर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। क्यों? बिकॉज सबसे ज़्यादा कोरोजन होने के चांसेस वहीं पे। सो सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये फाइल चाहिए, ये जो पूरा प्रेजेंटेशन डेवलप किया है वो प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपको ये फाइल